बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणामों पर अविश्वास जताते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से बिहार में भी चोरी की सरकार बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह दावा भी किया है कि आरजेडी को पहले मिली सीटें भी कम हो गई, जो उनके अनुसार बिना वोट की चोरी के संभव नहीं है। राहुल गांधी ने इन नतीजों के बाद चुनाव आयोग और विशेष रूप से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह दोहराया है कि बीजेपी लगातार चुनावी धांधली और चोरी से सरकार बनाती है, जैसा कि उनके अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में भी हुआ था। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव आयोग के कर्मियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी गहन जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मशीनरी में गड़बड़ी और वोट चोरी के कारण लोगों के मतदान के अनुरूप सरकार नहीं बन रही है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि बिहार में दोबारा चुनाव री इलेक्शन होने चाहिए और ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग होगा, तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि तकनीकी दिक्कतों या मशीनरी के मुद्दे या दुरुपयोग के माध्यम से वोट चोरी किए जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तभी बिहार की जनता का सही जनादेश सामने आ पाएगा। ये पूरा मामला अब अदालत और जनता के बीच है और विपक्षी दल चुनाव परिणामों को लेकर लगातार न्याय और जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा पहलू है भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों का मानना है कि जहां लोकतंत्र का अर्थ लोगों के मतदान के अनुसार सरकार का गठन होता है, वहीं भारत में मशीनरी में गड़बड़ी और वोट चोरी के कारण लोकतंत्रीय प्रक्रिया का सार ही समाप्त हो रहा है। इस गंभीर स्थिति के समाधान के रूप में राहुल गांधी ने एक साहसिक मांग रखी है। बिहार में दोबारा चुनाव री इलेक्शन कराए जाएं और ये चुनाव बैलेट पेपर का उपयोग करके हो। उनका मानना है कि ईवीएम प्रणाली में हेरफेर की संभावनाएं इतनी अधिक हैं कि जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उनके अनुसार केवल बैलेट पेपर ही लोगों के सही जनादेश को सामने ला सकता है। निष्कर्ष और आगे की राह। विपक्ष की यह सामूहिक आवाज अब सिर्फ सीटों के नुकसान का दुख नहीं है, बल्कि यह चुनाव आयोग, सरकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने कोर्ट में इस मामले को उठाकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की है। यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या अदालतें इस मामले में कोई गहन जांच का आदेश देती है। कुल मिलाकर बिहार के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर ईवीएम की निष्पक्षता और देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। विपक्ष अब जनता के सामने यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।